हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई कविता लेकर आई हूँ। मेरी इस नई कविता में आप लोगों का वेलकम है। ये कविता उस टाइम की है जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता जंगल में रहते हैं और रावण मृग का वेश रखकर जंगल में आता है और भगवान राम और लक्ष्मण उसके पीछे चले जाते हैं। इधर रावण को मौका मिलता है, वो धोखे से छलकर सीता माता को अपने रथ पर बिठा लेता है और आकाश मार्ग से लंका की तरफ जा रहा होता है। आई होप फ्रेंड कि आप लोगों को ये कविता पसंद आएगी। इसमें जटायु का भी मुख्य वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। अगर कविता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट भी कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो फ्रेंड मैं ये सुंदर सी कविता आप लोगों को सुनाती हूँ। वेश बदलकर छली दसानन पर्णकुटी के द्वार खड़ा, भिक्षाम देही देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। भिक्षाम देही देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। ज्यों ही जगजननी ने देहरी बाहर कदम बढ़ाए, ज्यों ही जगजननी ने देहरी बाहर कदम बढ़ाए। हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। 28 का रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, 28 का रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया। माया मृग वैदेही को तब परिणाम समझ आया, माया मृग का वैदेही को तब परिणाम समझ आया। अरे जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, अरे जब जब कुल की मर्यादा खूंटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है। विपरीत धार में जीवन की तब नौका खेनी पड़ती है, विपरीत धार में जीवन की तब नौका खेनी पड़ती है। जनक नंदनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जनक नंदनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका से लंकेश चला, रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका से लंकेश चला। अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नैनों से बही अश्रु की धारा, उधर जानकी के नैनों से बही अश्रु की धारा। अनुसहित अवधेश राम को कातर सुर से पुकारा, अनुसहित अवधेश राम को कातर स्वर से पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य वनराज मौन बैठे थे, प्रभाहीन हो गया सूर्य वनराज मौन बैठे थे। जलचर की कीड़ा से उठते साज मौन बैठे थे, जलचर की कीड़ा थी उससे साज मौन बैठे थे। अरे पंचोटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी, अरे पंचोटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी। अश्रु नहीं छलके सीता के सारी पृथ्वी रोई थी, अश्रु नहीं छलके सीता के सारी पृथ्वी रोई थी। विरह वेदना के शब्दों की जब कानों से टकराई, विरह वेदना के शब्दों की ध्वन जब कानों से टकराई। गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नैन दृष्टि दौड़ाई, गिद्धराज ठिठक गए फिर नैन दृष्टि दौड़ाई। वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को, वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को। देख कैद में रावण की जब जनक नंदनी सीता को, देख कैद में रावण की जब जनक नंदनी सीता को। याद किया उस परम पिता को फिर दोनों पर खोले, याद किया उस परम पिता को फिर दोनों पर खोले। अपने बंधु सखा दशरथ की पुत्र वधू से बोले, अपने बंधु सखा दशरथ की पुत्र वधू से फिर बोले। माना ये नीच अपनी करनी पर नहीं शर्मिंदा है, माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है। पर पुत्री निश्चिंत रहो अभी जटायु जिंदा है, पर पुत्री निश्चिंत रहो ये अभी जटायु जिंदा है। आई होप फ्रेंड कि आप लोगों को कविता पसंद आई होगी। अगर कविता पसंद आई है, आपने पूरी देखी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।